सभी मित्रों को अपना अलग चैनल में स्वागत है। मित्र, इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें क्या हुआ कि थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम थी, इस वजह से इसको हम दोबारा बना रहे हैं आपके लिए। मित्रों चलिए इसको दोबारा देखते हैं, फटाफट देखेंगे। और ये 20 या 22 मिनट में हम आपको 200 क्वेश्चन की ये श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। मित्रों इसको देखकर ज़रूर जाइएगा। चलिए, सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो का जो लिंक है इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर लगा लें। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर स्थित विवादित तटीय क्षेत्र का नाम क्या है? सर क्रीक नाम है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो वह किया जाता है 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की भूमि पूर्वी और पश्चिम तटों पर स्थित है? पुदुचेरी। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो वो है नेपाल के साथ। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। न्यूनतम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है भूटान। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो यह मध्य प्रदेश। भारत के ऐसे 5 राज्य हैं मित्रों जो किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। पाक जलमंडल मध्य में कौन सा देश जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका। इसके बाद कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सैन्य आक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है ऑपरेशन विजय। इसके बाद कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है शिमला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद भारत की मुख्य भूमि देश के बीच है? तो वह 68.7 पूर्व और 97.25 पूर्व। नागालैंड किस समूह के साथ सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला। भारत का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो वह है लद्दाख। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो असम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा में स्थित है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों का सदस्य है? त्रिपुरा। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो वह है झारखंड। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82 मिनट। इसके बाद भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत में स्थित कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9। किसे भारतीय राज्य की तट रेखा सीमा लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश नहीं मिलती है? तो वह है मणिपुर। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो वह है पश्चिमी घाट। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो वह है चंबल नदी पर। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पर है? देवप्रयाग में। दामोदर घाटी नगर निगम की परियोजना में से कौन सा बांध है? तो पंचेट, मैथान, कोनार और तिलैया। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? भाखड़ा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? कैरोनी। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? तो जोगा प्रपात ये कृष्णा नदी पर नहीं है।
शिवसमुद्रम किस नदी द्वारा बनाया जाता है? कावेरी नदी के द्वारा। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। इसके बाद जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह है कुंचिकल प्रपात। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदियां की खाड़ी जो है बंगाल में गिरती हैं? ए और बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। इसके बाद लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। वो दूसरी है महानदी कृष्णा तथा कावेरी। लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये जो है अरब सागर में गिरती हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिएगा। तो इसमें से इंद्रावती और प्राणहिता ये क्या है? गोदावरी की सहायक नदी हैं। इसके बाद भारत का निम्नलिखित नदियों में से जैविक मरुस्थल है दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिएगा। तो इसको आप सही देख लीजिएगा। ए ऑप्शन जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती है, यमुना की चंबल नदी है। ठीक है। इसके बाद तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इन सभी का। इसके बाद कॉलम एक्स और वाई का मिलान करिएगा। तो इसका मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह है नर्मदा। बेतवा नदी मिलती है यमुना से मिलती है। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वह दर्रा कहा जाता है। कराकोरम समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? चीन के साथ। खैबर दर्रे कौन से देश से जुड़े हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। शिवकिला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? सतलज नदी के द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो वो है अष्टमुडी झील। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो लोनार झील ये है मणिपुर में है, जबकि इसमें दिया है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वह है गोविंद सागर। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? पुलिकट झील। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक, ये मणिपुर में है, ये इसमें लिखा है मेघालय में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणियों में आता है? तो यह आता है वलित पर्वत। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? तो वह है टेथिस से। हिमालय की सबसे पूरी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। बृहद या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? शिवालिक। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के नाम से जाना जाता है कुमायूं हिमालय को। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय की चोटियों के पूर्व पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। निम्नलिखित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन आस्टीन। निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गार्डविन आस्टीन। भारत की सबसे पुराने या पहाड़ मोड़दार पर्वत अरावली है। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली। इसके बाद किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किन पर्वतीय क्षेत्र श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? वो है पश्चिमी घाट को। सह्याद्री का उच्च शिखर कौन सा है? तो इसका है अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। उत्तर और दक्षिण भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? विंध्या।
नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? अरावली। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है? कार्डामाम की पहाड़ी। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल चोटी। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पहाड़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? पारसनाथ। नाग, टीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? निम्न हिमालय में। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी को। महादेव पहाड़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ चोटी जो है स्थित है सतपुड़ा रेंज में। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो वह है सतपुड़ा श्रेणियों के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में, ये सही नहीं है, इसको सुमेलित कर लीजिएगा। ये जो है पर्वत शिखर दिए हैं और ये पर्वतमाला दिए हैं। जैसे दोदा बेटा है, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ, नंदा देवी हिमालय में है और अमरकंटक मैकाल मालाएं में, गुरु शिखर अरावली मालाएं में। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? पीर पंजाल। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट प्रकार का है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य बना है उड़ीसा। दोस्तों इसको आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है? कजाकिस्तान। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? वो करता है उड़ीसा। भारत में हीरे की पाई जाती हैं, हीरे की जो खान पाई जाती है मध्य प्रदेश के पन्ना में। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? वो है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से विचार करिएगा 1 2 3 4, इसमें से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये क्रम से लिखना था, ठीक है। इसके बाद कोयले की किस किस्म में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो एंथ्रेसाइट का। जादूगुड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम के खनन से है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का भंडार के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? टर्की में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है किसमें? सुंदरवन में। इनमें से सबसे भारत में मानसून की पहली वर्षा कहाँ होती है? तो भारतीय द्वीप समूहों पर होती है। ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिमी बंगाल में होने वाले वर्षा को इनमें से किस नाम से जानते हैं? तो इनमें से जो जानते हैं काल बैसाखी के नाम से। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा होती है। भारतीय मानसूनों की दोनों शाखाएं अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा इनमें से कहाँ मिलती है? तो गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून के प्रारंभ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के कारण उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। नीचे दिए गए स्थानों पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में। निम्न में से कौन जलवायु का तत्व नहीं है? नदी। एक विशाल क्षेत्र के लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई। मौसम इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। टुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अमेजन नदी के घाटी में विश्वतरेखीय उष्णांत वन को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सिल्वास। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलोराडो का पठार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लग रही है? आर्मेनिया की। विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक की नदी के किनारे है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सुपीरियर झील। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला है? एंडीज। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स।
निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? AP9। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूराल पर्वत श्रृंखला। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिएगा। तो केसिको ऑस्ट्रेलिया, मैकिन्स जो है उत्तरी अमेरिका, एल्ब्रुस यूरोप में और किलिमंजारो अफ्रीका में। निम्न में से सही मिलान करिएगा। हिमालय जो है एशिया का भाग है और एंडीज जो है एंडीज दक्षिण अफ्रीका का है, रॉकी उत्तरी अमेरिका का है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है? थारू। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार का मरुस्थल। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो वो है सहारा मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। सुमेलित नहीं है, इनमें से जो है सुमेलित ब्राजील सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं? तो कंपोस और सदाना। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? प्रेरी। असवान उच्च बांध स्थित है? मिस्र में। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? चाड से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए कोट्स का सही उत्तर दीजिएगा। तो जो है पंपास अर्जेंटीना में, पुस्टेज हंगरी में और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में से किस एक नदी में गुजरती है? अफ्रीका में। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। कौन सा जल संयोजी यूरोप के अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कौन सा छोटा है? मालदीव। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? बुल्गारिया। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? अटकामा मरुस्थल। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। निम्न में से कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट निकलकर काला सागर में गिरती है? तो वो है डेन्यूब नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगटीसी। मित्रों, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड में बहुत ज़्यादा है तो आप वीडियो को धीमी भी कर सकते हैं, 0.75 में कर लीजिए या 0.5 पे कर लीजिएगा। निम्न नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन नदी है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है? अमेजन नदी है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह है राइन। इसके बाद निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों को शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? पंजाब और हरियाणा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? केरल में। भारतवर्ष के खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? सितंबर अक्टूबर में। भारत की जलवायु किस प्रकार की वर्णित है? मानसूनी प्रकार की। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? खांसी में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? शनि और वरुण के बीच। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। 2 घंटों के अंतराल के लिए देशांतर दूरी 30 अंश के बराबर होती है। 2 अक्षांशों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात कही गई है? 21 जून को। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। कौन सा देश फारस की खाड़ी में स्थित है? सीरिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दोस्तों, बहुत अब ये सारी चीज़ें आपको हो चुकी हैं, एक बार इसको और रिवीजन कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 200 जो क्वेश्चन हैं इनको हमने कराया है। थैंक यू।